हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। आज मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे आव्यूह किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। यानी किसी भी फलनों को हमने क्या लिया, आयत के रूप में संख्याओं को निर्धारित कर लिया, तो इसे हम कहते हैं आव्यूह। उक्त संख्याओं को आव्यूह का अवयव करते हैं, यानी ये जो संख्याएं हैं ये आव्यूह का अवयव कहलाती है। तो आव्यूह में अवयवों से बनी क्षैतिज पंक्ति को, क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। यानी ये जो रेखाएं क्षैतिज हैं इन्हें हम पंक्ति कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, तो पहली पंक्ति इसलिए इसे R1 कहेंगे, ये दूसरी पंक्ति इसलिए इसे R2 कहेंगे। तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं, यानी जो सीधी रेखाएं होती हैं उन्हें स्तंभ कहते हैं। इन्हें C1, C2, C3 से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें आव्यूह की कोटि निकालनी हो तो पंक्ति गुणे स्तंभ। इसकी पंक्ति कितनी है, 1 2, पंक्ति कितनी हो गई 2, और स्तंभ कितने हो गए 1 2 3, स्तंभ हो गए 3। तो इसकी आव्यूह की कोटि हो जाएगी 2 गुणे 3। तथा अगर पूछ दे अवयवों की संख्या तो पंक्ति और स्तंभ का मल्टीपल कर लेंगे, यानी 2 3 6, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। अब आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के निम्न प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला होता है पंक्ति आव्यूह, यानी किसी भी ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल पंक्तियां होती हैं उन्हें पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति है तो इसे कहेंगे पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह अर्थात जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तीसरा है रिक्त या शून्य, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या केवल शून्य होती है उसे हम कहते हैं शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। अगला है वर्ग आव्यूह, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इधर 2 पंक्ति हो गई और ये 2 स्तंभ हो गए। तो यदि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 4 गुणे 4, तो इसे हम कहेंगे वर्ग आव्यूह। अगला होता है विकर्ण आव्यूह, यानी जब केवल अवयव विकर्ण पर स्थित हो। जैसे 1 1 2 3, इस पर अगर केवल विकर्ण पर अवयव स्थित हो, बाकी स्थान पर शून्य हो, तो इसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है अदिश आव्यूह, अगर विकर्ण पर संख्या समान हो, केवल 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, यानी जो नंबर है ये अगर हमेशा समान हो तो उसे हम कहते हैं अदिश आव्यूह। और केवल विकर्ण पर एक हो तो उसे हम इकाई आव्यूह या तस्मक आव्यूह कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं।